जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू क्लासेज। तो हम लोग केमिस्ट्री के बाद फिर से मैथ आते हैं। हम लोग 1.1 पढ़ चुके हैं क्लास 10th का। आज हम लोग जानेंगे 1.2। इसमें प्रश्न में क्या है कि संख्या जो है उसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। इसको वृक्ष विधि भी पढ़ना है, वृक्ष विधि भी, वृक्ष गुणनखंड विधि भी पढ़ना है और आपको गुणनखंड विधि से भी पढ़ना है। हालांकि देखिए प्रश्न जो है ना, एक प्रश्न है 6 क्लास का। मैट्रिक में जो प्रश्न आता है हर क्लास से एक रहेगा। 6 क्लास से एगो आप लोग को मालूम नहीं होगा, लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 6 क्लास का एक आएगा, एलसीएम निकालेंगे या एक संख्या इतनी है, दूसरी संख्या इतनी है, गुणनफल इतना है, इस सब आता है। 7 क्लास का एक आएगा, 8 क्लास का एक रहेगा प्रश्न, 9th क्लास में एक या दो प्रश्न रहता है आपका, वो माने रेकरिंग वाला, P/Q में जो रेकरिंग होता है वो वाला आएगा। 9th क्लास का प्रश्न है वो रहेगा एक, और बाकी जो प्रश्न होता है 10th क्लास का। तो ये जो प्रश्न आप लोग 6 क्लास में पढ़ चुके हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, तोड़ना है। निम्न संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। बहुत बड़ा प्रश्न है, एकदम सिंपल प्रश्न है। अभाज्य गुणनखंड यानी कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक या अपने आप से कहते हैं, ये होता है ना, जो एक या अपने आप से कहते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, या जिसका गुणनखंड एक हो उसको क्या कहते हैं? अभाज्य। यानी कि सबसे छोटी अभाज्य आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो बच्चे अक्सर इसमें गलती करते हैं, वो बोलते हैं एक नहीं है, एक प्राकृतिक संख्या है। क्यों? क्योंकि एक जो है ना, एक का सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है, लेकिन अभाज्य संख्या जब होता है वो एक से भी कटेगा, अपने आप से भी कटेगा। एक प्रश्न होता है, इसलिए एक को प्राकृतिक संख्या में शामिल किया गया, और इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या को पूछा जाए तो कहा जाएगा 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, 13, 17, 19, 23, ये तमाम संख्या जो आपको पता है किसी से नहीं करेगा, सिर्फ एक से और अपने आप से, इसको कहते हैं अभाज्य। तो उसी के रूप में इसको तोड़ना है गुणनखंड के रूप में, एकदम सामने स्पॉट पे ही आपको, ठीक है ना। इसमें ढेर डिस्कस ना करते हुए हम लोग प्रश्न पे ही सीधे चलते हैं। तो 140 को तोड़ते हैं, यहीं पर 140 को तोड़ते हैं। बोलिए क्या से जाएगा? सिंपल चीज है, 2 से 140 का देहाती भाषा में समझिए। 140 को रुपया है, आधु भाग में तोड़ना है, भोजपुरी में जानिए ना। अरे 140 को रुपया बाद 2 भाग में तोड़े के बाद कितना है? 70 रुपया। तो 70 रुपया तोड़ देनी, फिर 70 रुपया का 2 भाग में बांटे के बाद 2 आदमी बटा जाएगा, आधा आधा, ठीक। तो 2 तो 35, और 35 के आधा हो ये ना, तो अब देखेंगे कि 35 के करा से कटी। बस यही चीज है, गुणनफल के ऊपर काटना है, किससे कटाना है, पहले छोटा से शुरू करना है, छोटा शुरू करने के बाद कटाने के बाद, बस ये चीज ध्यान रखने के बाद। ये बहुत, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, तो ए है वो है कुछ नहीं, ये रॉकेट साइंस में ये नहीं है। देखना है कि सबसे छोटा कैसे टूटेगा। तो 2 से तोड़ दिए, 2 से तोड़ दिया और नहीं टूटेगा। 3 से देखते हैं, 3 से आता है पहाड़ा, नहीं आएगा, नहीं कटेगा। 4 से नहीं, 5 से कट जाएगा, 5 से सिंपल चीज है, 5 7 35, 7 किससे कटेगा? 7 से ही कटेगा, 7 से वही ना अभाज्य गुणनखंड है जो अपने आप से कट जाए। एक बार हो गया, खत्म कहानी इसका। और इसी को यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर यानी कि 140 बराबर का 2 गुने 2 गुने 5 गुना 7। इसको तो पावर में देंगे, ऐसे 2 है तो 2 का पावर 2, गुने 5 गुना 7, यही हो गया आपका आंसर। इसको गुना करिए ना तो 140 आ जाएगा। बस यही तो था, सिंपल। इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस तो है ही नहीं, ठीक ना। दूसरा प्रश्न क्या है? 156 साइज है, हाँ 156 किताब में देखिएगा 156, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने वीडियो पर। और दूसरा प्रश्न होते हैं 156, ठीक 156 वही चीज है। फिर तोड़ते हैं 156 को, 156 को हम लोग तोड़ते हैं जिसके अंक में आपको तरीका ही बता रहे हैं, देखिए टूटेगा कैसे। कोई अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 रहे, 2 रहे, 4, 6, 8 माने सम संख्या रहे तो 2 से कटेगा, और से भी कटेगा, लेकिन ये 2 से कटाने का नियम बता रहे हैं। जिसके अंत में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 या 0 हो तो 2 से कटेगा। 3 से कटाने का नियम क्या है?
कि उस संख्या को जोड़ देंगे। अगर वो 3 से कट रहा है तो 3 से कटेगा। 4 से कटाने का नियम क्या है कि अगर अंत वाला दो संख्या, कितना भी बड़ा संख्या हो, अगर अंत वाला दो संख्या 4 से कट जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि 7 8 या मान लीजिए 5 3 7 0 3 2 कि पता लगे कटेगा कि नहीं 4 से, तो क्या करना है, बस हमको इधर कुछ नहीं देखना, हमको अंत वाला दो देखना है कि 4 से कट रहा है कि नहीं। तो 4 8 32 कट रहा है तो 4 से कट जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 3 5 7 9 2 7 इसको देखते हैं कटेगा नहीं, तो देखिए अंत में 27 है, 4 से नहीं कटता है तो ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, बस यही है। 5 से कटाने का बस नियम है 2, उसमें 5 से कटाने के 2 नियम है। क्या अंत में 0 चाहिए चाहे 5 चाहिए, वो 5 से कट जाएगा। अंत में इकाई अंक में या तो 0 रहे चाहे 5 है, 5 से कट जाएगा। इस तरह से और भी हम आपको बताएंगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो अंत में देखिए सम संख्या है तो 2 से कटेगा, तो 2 से भाग देते हैं, 2 7 14 2 8 16 78 हो गया। अब 78 भी 2 भागों से कटेगा, क्योंकि अंत में 8 है, 2 से 2 3 6 और 2 9 18, ठीक 40 हो गया। अब 2 से कटेगा नहीं कटेगा, क्योंकि ये विषम संख्या आ गया। किससे कटेगा? 3 से देखते हैं, नियम क्या है, जोड़ते हैं। तो 9 और 3 12 जोड़ते हैं, 9 और 3 में जोड़ते हैं तो 12 हो गया। तो 12 3 से कटेगा 3 चौका 12, तो 3 से कट जाएगा, 13 3 39। अभी कटेगा 13 नहीं, आभास से किसी से नहीं कटेगा, तो सिर्फ किससे कटेगा, 13 से कटेगा, एक बार में हो गया। तो 156, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, ठीक। तो 2 पे पावर 2 गुने 3 गुने 13, यही हो गया इसका आंसर। बस सिंपल चीज है, बहुत बड़ा चीज नहीं है, इसमें रॉकेट साइंस नहीं गिराना है आपको। जैसे आप लोग 6 क्लास में पढ़े होंगे वही चीज ना, तो बहुत सारे लड़के करते हैं वो ऐसे बने, कुछ नहीं, सिंपल चीज बनेगा। जैसे 6 में आप पढ़े हैं, वहाँ पर बच्चे लोग थोड़ा सा माइंड कम रहता है, छोटा सा बच्चा रहता है, उसको समझने में परेशानी होती है। अब आप 10th क्लास में होते हैं, सिंपल से टूट जाएगा, ठीक है। तो इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम चलेंगे तीसरा प्रश्न की तरफ, ठीक। तीसरा प्रश्न है आपका 3825 है तीसरा है 3825। फिर से पढ़ते चलने दीजिए हम प्रश्न को। तीसरा है 3825, हाँ ठीक है। तो 3825 को हम लोग तोड़ते हैं, यहां पर देखते हैं 3825 को तोड़ते हैं, ठीक। 3825 ही तो है, हाँ ठीक। चलिए तो देखते हैं इसको। 2 से कटेगा ही नहीं, क्योंकि अंत में सम से क्या ही नहीं। 3 से देखते हैं, 3 एक 4 से बन रहा है, तो 3 के नियम क्या है, ऐड करते हैं। तो 5 और 2 7 7 8 7 15 15 और 3 18, इधर से जोड़ते हैं। 3 और 8 11 13 और 5 18, 18 3 से कटता है तो कटता है, तो 3 से भी कट जाएगा। देखिए 3 से इनके बारे में 3 दूनी 6, 2 हो गया, 3 7 21 22 था तो 22 1 हो गया, 3 5 15, भागा दिया, चेक कर लीजिए, उतना इसमें नहीं है। 3 एक बार गया, फिर 8 में 2 से देगा तो 2 ही बार हो जाएगा। 3 दूनी 6, तो 6 हो गया तो 2 बच गया 8 में, तो 22 हो गया, तो 22 में फिर 3 से देंगे तो 3 7 21, तो 22 में अगर 21 घटाएंगे तो 1 बच गया, तो 15 हो गया, तो 3 बचे 15, सिंपल। और क्या से जाएगा, फिर इसको चेक कर लेते हैं। तो 7 5 12 2 17 14 15, 7 में 12 12 2 14 14 1 15, ये भी 3 से कटेगा, तो 3 से लगाते हैं, तो 3 14 12, फिर 7 लेते हैं, 3 दूनी 6 1 3 5 15 हो गया। फिर देखते हैं 5 2 7 7 4 11, 4 2 6 5 11 कटता है तो नहीं कटता है, तो क्या से जाएगा, ये 5 से जाएगा, क्योंकि अंत में 5 है, दूसरा से नहीं कटेगा। 4 से नहीं कटेगा, 5 से, क्योंकि अंत में 0 5 है तो 5 से ही कटेगा, तो 42 है, 5 और 8 है 40 हो जाएगा, और ये 5 5 25, ये 85 हो गया, तो 5 से ही जाएगा, 17 5 85, फिर 17 से एक बार, सिंपल चीज हो गया। तो क्या लिख सकते हैं, बराबर देख इसे लिख सकते हैं 3 × 3
इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसको फिर से 3 पे पावर 2 5 पे पावर 2 इंटू 17 और यही इसका अंश। ठीक, सिंपल चीज है। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम लोग प्रश्न चलते हैं 4। ठीक, चलिए जल्दी करते हैं ताकि ये मैथ कोई बहुत बड़ा नहीं है, छोटा छोटा मैथ है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न 4, तो किताब में देख लेते हैं प्रश्न कौन सा 4 है आपका। हाँ, 5005 है प्रश्न। ठीक, तो 5005 में हम लोग थोड़ा सा और नजदीक कर लेते हैं, चाहे ठीक ही है यहाँ पर। चलिए, तो 5 में 10 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा, क्योंकि 5 पर 10 हो जा रहा है, तो 5 ही से कटेगा 5। ठीक, 5 से कटेगा तो 1 0 0 1। ठीक, फिर इसको देखते हैं क्या से कटेगा, 7 से चेक कर लेते हैं। 7 से अगर तो 7 का 3 हो गया, 7 चौक 28, हाँ 7 से कट जाएगा 7 से, तो 7 एकम 1 हो गया, भागा देंगे तो 3। अगर आपको समझ में कहीं नहीं आ रहा है तो ऐसे आप भागा दे सकते हैं, 7 एकम 1 3 0 7 चौक 28 और 2 1 7 का 21। देखिए आ गया, तो 143। इसको आप लोग लिख भी सकते हैं अपने से। ठीक, तो 7 से कितना 143। और देखिए किससे कटेगा, 8 9 10 से नहीं कटेगा, एक किससे कटेगा 11 से। ये आप जो आगे पढ़ाई पढ़िएगा तो 143 का मैथ आएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल 143 है, तो संख्या बताएं, ये सब आएगा। तो आपको 143 का प्रश्न याद रखना होगा। 143 करता है या तो 11 से या फिर 13 से। ठीक, देखिए 143 में आप 11 से भागा देते हैं हम लोग, तो 11 एक बार में कितना 3 पेंसिल 3 11 33 33 हो गया, देखिए कट गया 33 33 कैंसिल, तो 11 से गया आपका, यानी कि 11 से जब जाएगा तो 13 और 13 बच गया, किससे जाएगा 13 से एक बार में कैंसिल खत्म हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 5 × 7 × 11 × 13, यही क्या आंसर। ठीक ना, एक प्रश्न यहाँ भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5005, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है कि गलती हो जाए, ऐसा नहीं है, बराबर दे दिए मैंने, बराबर किसके इसी के बराबर है ये प्रश्न। ठीक ना, ये हो गया। देखिए इसमें सभी जो संख्याएं हैं इसमें अभाज्य संख्या है, यही है कि अभाज्य गुणनफल, इसमें सब संख्या जो है अभाज्य है। ठीक, तो ये कर लीजिए। हम लोग चलते हैं इसका अंतिम प्रश्न, 5वां प्रश्न। चलिए देखते हैं अंतिम इसका प्रश्न 74 29। क्या से हम लोग देखते हैं 17 से पहले। अब लोग बता दें कि 2 से तो नहीं कटेगा, 2 से तो अंत में है, 3 से भी नहीं। एक बड़ा प्रश्न जो एक प्रश्न होता है, आप प्रैक्टिस इसको करिएगा तो ये डायरेक्ट 17 से ही कटता है। बार बार आप चेक कर सकते हैं, 2 से 4 से 5 से 11 से 13 से चेक करिएगा, किसी से संख्या से नहीं कटेगा, इस 17 से डायरेक्ट कटेगा। तो यहाँ पर भाग देकर देख लेते हैं हम लोग 17 से, 17 चौका 68 14 814, एक कैंसिल हो गया 2, फिर 17 3 51 हो गया, एक एक हो गया घट गया, तो फिर 17 7 19 से। ठीक है, 437। ठीक है, फिर एक प्रश्न 17 के बाद हम लोग देते हैं 19 से। ठीक, तो 437 में 19 दूनी 38, 13 8 5 13 और ये हो गया कट गया, और 8 5 13 19 3 57, 19 3 57, हाँ ठीक हो गया। फिर बच गया आपका 23। ठीक, और फिर आपका ये 23 से इसको भागा जाएगा एक बार में, खत्म इसका। इसलिए 74 29 तो 17 19 और 23 बार में कट गया, यही इसका आंसर। तो इस तरह से हम लोग पहला प्रश्न बना चुके हैं। दूसरा प्रश्न है इसे एलसीएम तोड़कर हम लोग बनाएंगे। तब तक हम लोग अगला वीडियो में, तब तक इस मैथ को आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा और फिर कहना चाहते हैं चैनल को थोड़ा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।